गुड इवनिंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज संडे है, तो आज मैंने कुछ सेशन लिया था। कुछ फेमिनिन्स के साथ मेरी बातें हुई थी एंड एक मास्कुलिन के साथ भी मेरी बातें हुई थी, ठीक है। तो एक फेमिनिन की जो स्टोरी है ना, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि वो जो फेमिनिन है ना, पूरे 3 सालों के बाद उनका रियूनियन इस 3D में हुआ है, ठीक है। तो उनकी स्टोरी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड उसके बाद मास्कुलिन की जो एनर्जी है ना, उसको भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है। तो देखिए, वो जो फेमिनिन है ना, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में 2021 में पता चला, ठीक है। उसी टाइम उन दोनों की बातें चल रही थी, मतलब ये जो फेमिनिन है और उनका जो आउटर मास्कुलिन है, उन दोनों के बीच बातें चल रहा था। तो उसी टाइम उनके सामने जब ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट आया ना, तो वो उस वीडियो को जब देखा, वो डायरेक्टली उनकी जो आउटर मास्कुलिन है ना, उनके साथ उस वीडियो को शेयर कर दिया कि हम दोनों ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है। तो उनकी जो आउटर मास्कुलिन है वो इरिटेट होके इनसे रन करके चले गए, ठीक है। क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं था कि ये ट्विन फ्लेम करके ये जो जर्नी बोल रहे हैं उनकी फेमिनिन, ये क्या है, ठीक है। क्योंकि फेमिनिन जो है ना, उनको भी पता नहीं था कि ये एक्चुअली क्या है, ठीक है। उनके सामने पहली बार ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट आया तो वो उनकी मास्कुलिन के साथ सबसे पहले शेयर कर दिया, ठीक है। जबकि उनको पता नहीं था, ठीक है। तो उनके सामने जो भी वीडियोज़ आती थी ना, मतलब वो जो कुछ भी वीडियो देखती थी ट्विन फ्लेम रिलेटेड, वो अपनी जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ सब कुछ शेयर कर देती थी, ठीक है। तो इनकी जो हरकतें हैं ना, इनकी हरकतों से उनकी जो मास्कुलिन है वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए, वो उनसे रन करके चले गए, ठीक है। इनको ब्लॉक करके वो चले गए, ठीक है। तो ये जो फेमिनिन है, ये उनको हर जगह ऐसे जाके चेस किया ना, वो पर्सन पूरी तरह साइलेंट जोन में चला गया, ठीक है। तो देखिए, तब से मतलब 2021 से 3 सालों के बाद उनकी अभी रियूनियन हुआ है। बीच बीच में उनका अनन अब का सिचुएशन भी चल रहा था, क्योंकि उन दोनों के बीच प्यार था, ठीक है। तो उन दोनों का जो रियूनियन हुआ था ना, वो एक मंदिर में ही हुआ था, मतलब महाशिवरात्रि के दिन ही वो दोनों एक दूसरे के साथ मंदिर में ही मिले थे, ठीक है। तो देखिए, डिवाइन कैसे ना कैसे करके आप दोनों को मिलाता है, आपको बस डिवाइन के ऊपर भरोसा होनी चाहिए, ठीक है। तो जब 3 सालों के बाद ये अपनी मास्कुलिन को मंदिर में देखा और उनकी जो मास्कुलिन है वो जब अपनी फेमिनिन को मंदिर में, उसी मंदिर में ही देखा ना, तो वो दोनों पूरी तरह शॉक हो गए, ठीक है। एंड उसी टाइम उनकी जो मास्कुलिन है ना, वो इनके साथ बात करना तो चाहते थे, बट वो उनकी तरफ से बातें नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एक गिल्टी वाली एनर्जी था कि वो पहले इनको ब्लॉक करके चले गए और 2 सालों तक उन दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। बट उसके बाद एक ऐसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उनका बस थोड़ा थोड़ा ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चल रहा था, बातें चल रहा था, बट फिर भी फिर से उनका सेपरेशन हो गया था, ठीक है। तो पूरे 3 सालों के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले, तो आप समझ रहे होंगे कि कितना एक इमोशनल माहौल बन गई होगी, ठीक है। तो इन 3 सालों में वो जो फेमिनिन है ना, वो अपने ऊपर ऐसे काम किया कि जैसे उनके सामने पहले जो ये जो वीडियो आ जाती थी, तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी कि वो सब कुछ अपनी जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ शेयर कर देती थी, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, उनके अंदर जो भी एनर्जी है, वो सबसे पहले इसको बैलेंस किया, अपनी जो इमोशन है इसके ऊपर काम किया, बहुत कुछ। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी होता है ना, पेन सबको मिलता है, ठीक है। उनको भी पेन मिला और उधर उनकी जो मास्कुलिन है ना, उनकी भी इनके साथ अवेकनिंग चल रही थी, क्योंकि ये जो फेमिनिन है, ये स्टार्टिंग में ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनको बता दिया था, ठीक है। तो जब ये जो फेमिनिन है, ये जब अपना मेडिटेशन हीलिंग स्टार्ट किया ना, ऑटोमेटिक उनकी जो आउटर मास्कुलिन है वो भी अपना मेडिटेशन हीलिंग उधर स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो जब पूरे 2 साल बीत गया, ऐसे सेपरेशन हो गया, 2 साल बीत गया, तो वो जब यूनियन की एनर्जी को अपने अंदर अचीव किया, इनर यूनियन को अचीव किया, ये जो फेमिनिन, उधर उनकी जो आउटर मास्कुलिन है ना, वो भी इनर यूनियन में आ रहे थे, ठीक है। इसलिए एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उन दोनों का फिर से बातें हुआ, ठीक है। एंड फिर से देखिए, जब तक आप पूरी तरह मतलब हारमोनी में नहीं आते हो ना, जब तक आप पूरी तरह बैलेंस नहीं हो जाते हो, तब तक आप दोनों इस 3D में जब भी आप आओगे ना, आपके अंदर अगर आपकी पूरी एनर्जी हील नहीं होगी ना, आप अगर 3D में आओगे, तो आप दोनों फिर से एक दूसरे को मिररिंग करोगे या फिर ट्रिगरिंग करोगे, ठीक है। तो उन दोनों के साथ भी यही सेम चीज़ हुआ, मतलब एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उन दोनों का कम्युनिकेशन फ़ोन कॉल्स के थ्रू हुआ, तो वो दोनों फ़ोन कॉल्स में ही लड़ाई
स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर से उनका सेपरेशन हो गया, जो पूरी तरह साइलेंट जोन में चला, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब 2024 में जो मासिव अवेकनिंग चल रहा था ना, वो डिवाइन मास्कुलिन का मासिव अवेकनिंग का टाइमिंग था, ठीक है। तो उसी टाइम इनकी जो मास्कुलिन है ना, इनकी अवेकनिंग तेज़ी से चल रहा था, वो अपने ऊपर बहुत सारे काम कर रहे थे। तो दोनों ट्विंस एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली पूरी तरह कनेक्टेड थे, ठीक है। उनका स्टोरी अलग सी है, ठीक है। उन दोनों के बीच कोई भी थर्ड पार्टी का इशू नहीं था, ना ही उनके घर वाले उनको रोक रहे थे, ठीक है। बस इन दोनों को पूरी तरह अवेकन होना था, ठीक है। तो उधर वो जो मास्कुलिन है वो अपने ऊपर काम कर रहे थे। उनका जो करियर है ना, सबसे पहले उनका करियर भी सही नहीं था, ठीक है। वो मास्कुलिन जो है ना, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, उनका करियर सही नहीं था। ये दोनों सेम एज का है, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स उनका था, ठीक है। मतलब वो दोनों मैच्योर नहीं थे, ठीक है। इसलिए उनको सबसे पहले अपनी मैच्योरिटी पर काम करना था, अपने आप को असेंड करना था। तो बहुत कुछ, जैसे कि आप अगर कम एज में होते हो ना, आपकी एज बिलो 25 होता है, तो आप कोई सही डिसीज़न नहीं ले पाते हो, ठीक है। आपको पता नहीं होता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपको अगर कोई डिसीज़न लेना होता है ना, तो आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो, ठीक है। तो वो जो मास्कुलिन है या फिर जो फेमिनिन है, ये दोनों भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। बहुत बार ये दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करने की कोशिश किए, बट नहीं कर पाए। एंड डिवाइन उनको महाशिवरात्रि के दिन ही एक दूसरे के सामने लाया, वही उनका रियूनियन हुआ, ठीक है। उनके साथ बात करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने उनकी जो स्टोरी है ना, उनकी स्टोरी को वो जैसे डिस्क्राइब किया, एक मिराकुलस वे में उन दोनों का रियूनियन हुआ, ठीक है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, आप अगर अपने ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं, तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके आप लोगों का रियूनियन जरूर करवाएगा। आपको बस डिवाइन के ऊपर भरोसा होनी चाहिए। आप अगर लॉयल है ना, आप लोगों का रियूनियन पक्का होगा, ठीक है। आप अगर इस सेपरेशन की वजह से किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, या फिर अपनी कर्मा को किसी और के साथ पेंडिंग कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए गाइज, ये तो थी उस फेमिनिन की एनर्जी, मतलब फेमिनिन की स्टोरी। मतलब उनका रियूनियन 3 सालों के बाद हुआ है, वो भी महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में, ठीक है। तो जो मास्कुलिन के साथ मेरी बातें हुई थी ना, वो इस जन के बीच में है। तो उनको भी ऐसा एनर्जी फील हो रहा है, जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोस में इससे पहले बता के आ चुकी हूँ कि 2024 का जो टाइमिंग था ना, वो मास्कुलिन का मासिव अवेकनिंग था। तो उसी टाइम उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया था, और ये जो 2025 स्टार्ट हुई है ना, इसी टाइमिंग में उनकी जो आउटर फेमिनिन है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इन्होंने इस जर्नी के बारे में उनके फेमिनिन से बातें की है कि ये दोनों ट्विन फ्लेम से, बट उनकी जो फेमिनिन है वो स्टार्टिंग से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि वो जब तक खुद के साथ रिजोनेट नहीं करेंगे ना, तब तक वो कोई भी ट्विन, चाहे आप मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेन मिलना बहुत ज़रूरी है। और ट्विन फ्लेम्स का जो भी ट्विन फ्लेम्स को जो भी सिचुएशन में गो थ्रू करना पड़ता है, आप अगर उन सारे सिचुएशन में गो थ्रू करते हो, तभी जाके आप खुद के साथ इस जर्नी को रिजोनेट कर पाओगे, ठीक है। तो उनकी जो फेमिनिन है, उनको अब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गई है। तो ये जो मास्कुलिन है, ये तो इस जर्नी के बीच में है। वो अपने जो आउटर फेमिनिन है ना, वो उनकी अवेकनिंग में हेल्प भी कर रहे हैं, बट क्योंकि अवेकनिंग के टाइम दोनों ट्विन्स को सेपरेशन में रखा जाता है, तो ये जानबूझकर अपनी जो आउटर ट्विन है ना, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि जब आपके अंदर कोई ऐसी डिस्टर्टेड एनर्जी होता है, और आप उसी टाइम अपनी आउटर ट्विन के साथ बातें करते हो, तो आपकी एनर्जी पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो जब तक आप अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस नहीं होते हो, जब तक आपको हीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आता है ना, तब तक आप उस पर्सन के साथ बात ना करें, ठीक है। इसलिए उन्होंने सेशन को बुक किया था, क्योंकि इनको तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें पता चल चुकी है, बट उनकी जो फेमिनिन है, उनकी अभी अभी अवेकनिंग चल रही है। तो इनको उनकी जो बेचने वाली एनर्जी है ना, इनको रिसीव हो रही है। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि मैम, क्या मुझे उसके साथ अभी कांटेक्ट करनी है, या फिर मुझे साइलेंट जोन में रहना है। क्योंकि उनकी जो फेमिनिन है ना, उनकी फेमिनिन की बहुत पेन वाली एनर्जी इनको रिसीव हो रही है।
तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि जब आपकी आउटगोइंग चलता है तो आपका जो आउटर मास्कुलिन है वो आपकी पेन को फील नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे सेशन लिया है, सेशन के थ्रू जो भी बातें हम करते हैं ना, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपकी माइंड में जो मिसकंसेप्शन है ना कि बस एक फेमिनिन ही पेन को फील करता है, मास्कुलिन पेन को फील नहीं करते हैं, ये जो मिसकंसेप्शन है आपके माइंड में, ये सब आपकी माइंड से हट जाए, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्विंस, जो भी आप फेमिनिन है और वो मास्कुलिन है, तो आप दोनों के अंदर सेम फीलिंग्स है, ठीक है। आप जिस तरीके से उनके बारे में सोचते हो, आपके मन में जितना इमोशन है ना आपके अंदर, उनके अंदर भी वही सेम इमोशन है, ठीक है। बट क्योंकि वो मास्कुलिन की एनर्जी में है और आप फेमिनिन की एनर्जी में है, तो आप ज़्यादा इमोशनल होते हो, ठीक है। बट जब आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लेते हो और वो पर्सन जब अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लेता है, तो आप दोनों सेम एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। तो जो डिवाइन मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में है ना, वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है अपनी जर्नी को लेके। मतलब इस जर्नी में आके वो सच में ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ जब मेरी बातें हुई थी, तो उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोला कि मैम, मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिवाइन क्यों मुझे इस जर्नी में लाया है, क्यों उस पर्सन के साथ हमें मिली हूँ जिसके साथ इतना ज़्यादा, मतलब उससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करने के बाद भी वो इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी जब मुझे ये जो जर्नी है, इस जर्नी के बारे में इतनी सारी बातें पता चल चुका है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इस जर्नी के लिए चूज़ किया गया है, ठीक है। तो मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो अपना जी जान लगा देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मास्कुलिन जो होते हैं उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, ठीक है। एंड और एक जो एनर्जी है ना, जो न्यूली अवेकन मास्कुलिन है ना, वो क्या करेंगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, जिस एनर्जी को वो आपके ऊपर थ्रो करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो फेमिनिन है ना, आप पूरी तरह शांत होके बैठे हो और वो पर्सन जो है वो जो कुछ भी कर रहा है, आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते हो, तो वो पर्सन आपको ट्रिगर करने के लिए बहुत कोशिश करेगा, ठीक है। बट आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको ट्रिगर कर रहा है, या फिर कोई सोशल मीडिया में कुछ ऐसे पोस्ट कर रहा है जिस पोस्ट को देख के आप पहले रिएक्ट करते थे बट अब नहीं कर रहे हैं, तो वो पर्सन उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर फेमिनिन है ना, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका पर्सन अगर इसे बार बार कोई ना कोई ऐसे पोस्ट के थ्रू आपको ट्रिगर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही साइलेंट जोन में रहिए, ठीक है। आप जब तक रिप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक वो पर्सन ऐसे ही पोस्ट डालता रहेगा, ठीक है। एंड जिन लोगों के बीच इससे बार बार मिररिंग ट्रिगरिंग हो रही है ना, आप साइलेंट जोन में ही रहिए, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया है या फिर आप जहाँ पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना इस 3D में, आप उन सारे जगह से अपने आप को साइलेंट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वो पर्सन आपको ऐसे ट्रिगर करेगा ना, आप उस ट्रिगरिंग से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। आपका जो एनर्जी है ये पूरी तरह ड्रेन हो जाएगा। और मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल के भी आई हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप सबसे पहले अपनी ये जो सोशल मीडिया है, सोशल अकाउंट से इनको ब्लॉक करके रखिए और अपना जो फोकस है ना, आप अपने ऊपर करिए, ठीक है। आप अगर सोशल मीडिया में जाओगे तो आप हील नहीं हो जाओगे, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको ट्रिगर ही मिलता है, ठीक है। आप जब मेडिटेशन में बैठते हो, खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, खुद के साथ आप बातें करते हो, तभी जाकर आप हील होते हो, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया है, आप अगर बार बार वहाँ जा रहे हो ना, तो आप नेगेटिविटी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे, ठीक है। चलिए गाइस, यही है फिलहाल आप और आपकी पर्सन की एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी, मतलब आज तो बहुत सारे सेशन मैंने लिया है, इसके बाद मेरा और भी सेशन है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड जिन लोगों को किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगी। एंड पर्सनल गाइडेंस एंड टैरो कार्ड रीडिंग पेड है, तो आप लोग सोच समझ कर मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली मुझे कॉल कर देते हैं, तो आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।